पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र का पर्व अब सवालों के घेरे में है, जहां वोटिंग हो रही है लेकिन शांति नहीं है, जहां चुनाव अब जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूं, आपको आगे इस खबर में समझ आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक करीब 40% वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन इसी के साथ कई इलाकों से हिंसा, बवाल और टकराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा आरोप डायमंड हार्बर के फाल्टा से है, जहां भाजपा का दावा है कि ईवीएम में उनके बटन को टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हुगली के खानकुल में बूथ पर नकली पोलिंग एजेंट बैठाने के आरोप में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे मतदान केंद्र रणभूमि में बदल गया। वहीं साउथ 24 परगना से आई तस्वीरें और भी चौंकाने वाली है, जहां भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार का आरोप है कि उनकी कार पर हमला किया गया, शीशे तोड़े गए और उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश की गई। नदिया के छपरा में भाजपा एजेंट ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी और रॉड से हमला किया। हावड़ा के बाली में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि सीआरपीएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बीजपुर में निर्दलीय उम्मीदवार और एक काउंसलर के बीच मारपीट हुई। श्यामपुकुर में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो चुनाव के बीच हर तरफ तनाव और टकराव का माहौल है। चुनाव आयोग के सूत्र साफ कह रहे हैं कि जहां भी ईवीएम से छेड़छाड़ या बटन ब्लॉक होने की शिकायत सही पाई गई, वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। याद दिला दें कि 2021 में इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। पहले चरण में 23 अप्रैल को 93% रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी और अब 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा? क्या हिंसा के साए में लोकतंत्र सुरक्षित है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।